नागराज ने की सुल्ताना से शादी, बनाना चाहता था आईएएस, लेकिन खत्म हो गई कहानी। नागराज की प्रेमिका का सिंदूर भाइयों ने ही मिटा दिया, आईएएस बनने के ख्वाब भी बिखरे। नागराज सुल्ताना की प्रेम कहानी लैला मजनू से कम नहीं थी, पर जिंदगी चली गई। इस कहानी की शुरुआत होती है हैदराबाद के एक कॉलेज से, जब तेलंगाना के विकाराबाद जिले के मरपल्ले गांव का रहने वाला नागराजू पढ़ने के लिए कॉलेज आता था। वहां उसे सुल्ताना नाम की लड़की से प्यार हो गया। सुल्ताना भी उसे पहली ही नजर में दिल दे बैठी। सुल्ताना मुस्लिम धर्म की है तो नागराजू हिंदू लड़का था। धर्म ना होता तो सुल्ताना आईएएस होती। अपनी प्रेमिका को नागराजू आईएएस बनाना चाहता था। वो सब कुछ कुर्बान कर सकता था, इसलिए मरने से 3 दिन पहले सिविल सर्विसेज की किताबें खरीदी थी। सुल्ताना वो पढ़कर आईएएस बनती, उसके पहले सुल्ताना के भाइयों ने नागराजू की जिंदगी छीन ली। तेलंगाना की सड़कों पर जो हुआ वो समझने के लिए पहले समझिए उस कॉलेज में क्या हुआ था कि एक हिंदू लड़का एक मुस्लिम लड़की के लिए सब कुछ करने को तैयार हो गया। कॉलेज के दिनों में ही दोस्ती प्यार की गाढ़ी लकीर बनती गई। सुल्ताना नागराज को राज और नागराज सुल्ताना को पल्लवी कहने लगा। पढ़ाई खत्म हुई तो सुल्ताना बैंक में नौकरी करने लगी और राजू सेल्समैन का काम करने लगा। नागराज को लगता था वो तो कुछ अच्छा नहीं कर पाएगा, इसलिए सुल्ताना पर ही फोकस करना चाहिए और उसे आईएएस बनाना चाहिए। उधर सुल्ताना के घर में रिश्ते देखे जा रहे थे। इधर 2 महीने पहले सुल्ताना और नागराज की शादी हो चुकी थी। ये कहानी खबरों में इसलिए नहीं आई क्योंकि जो मरा उसका नाम नागराज है। अगर मरने वाले का नाम सलीम होता तो धर्म के ठेकेदार अब तक पहुंच चुके होते। जो हुआ वो सुनिए, आपका दिमाग हिल जाएगा। प्यार में पागल सुल्ताना 30 जनवरी 2022 को घर से भाग गई। दोनों ने हैदराबाद के आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली। फिर तो सुल्ताना का भाई कातिल बन गया। उसने बहन के फोन से नंबर निकाला, एक ऐप से नागराज का लोकेशन पता किया और हैदराबाद के सरूर नगर में 4 मई की शाम दोस्तों के साथ मिलकर नागराज पर हमला कर दिया। तब स्कूटर पर नागराजू के साथ सुल्ताना भी थी। बहन सुल्ताना अपने भाइयों के पैर पकड़कर नागराज की जिंदगी की भीख मांगती रही, लेकिन कुछ मिनट के बाद नागराज हमेशा के लिए सुल्ताना को अलविदा कहकर चला जाता है। जिसने भी नागराज के आखिरी पल का वो वीडियो देखा वो भावुक हो गया। नागराज की खबर टीवी से गायब है क्योंकि इस पर न ओवैसी बोलेंगे न ही एजेंडा चलाने वाले पत्रकार। नागराज की पत्नी सुल्ताना ने जो कहा आप नहीं सुन पाएंगे। उन लोगों ने यानी मेरे भाई ने ही मेरा सुहाग छीन लिया। मैं कुछ नहीं कर सकी। मैं बहुत अभागी हूँ। नागराज मदद मांगते रहे, हम कुछ नहीं कर पाए। रेड लाइट पर और भी लोग थे, लेकिन सब तमाशा देख रहे थे। अपने भाई से भी गुहार लगाई कि मेरे पति नागराज को छोड़ दो, आप जिससे कहोगे मैं शादी कर लूंगी। लेकिन नागराज को हम नहीं बचा पाए। मुझे जिंदगी भर इस बात का अफसोस रहेगा। नागराज के बिना हमारी जिंदगी में अब कुछ नहीं रहा। अब मुझे बस इंसाफ चाहिए। 2013 में यूएन की रिपोर्ट में पता चला था कि इज्जत के नाम पर दुनिया की हर 5वीं हत्या भारत में होती है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में ऑनर किलिंग सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद बिहार और फिर गुजरात। यूपी के बाहुबली नेता की बेटी भावना यादव से नीतीश कटारा ने प्यार किया था तो मौत मिली थी, दोषी जेल में है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली भावना यादव ने अभिषेक सेठ से शादी कर ली तो माँ बाप ने बेटी को मार डाला। खाप पंचायत और समाज में पुरुषों का बोलबाला इसकी बड़ी वजह है। कई दर्दनाक मामले सामने आ चुके हैं। ये घटनाएं आम नहीं हैं। हमारे देश में प्यार करने वालों को ऐसी सजा दी जाती है। नागराज के साथ जो हुआ वो कतई ठीक नहीं। समाज को कोर्ट और कानून पर भरोसा रखना होगा। 21वीं सदी में यह ख्याल अपने दिमाग से निकाल दें, वरना कभी कुछ हुआ तो जेल जाने की नौबत भी आ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत।